मिनट, नहीं मिर्ची क्यों लग रही है मुझे आज बता ही दीजिएगा। शेखर कुमार भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से आ रही हूं मैं शेखर कुमार जी। लेकिन हाजी नाजिम, एक सवाल तो वाजिब बनता है ना यहाँ पर कि आपने हिंदुओं के लिए तो आपने आवाज नहीं उठाई। पहलगाम हुआ, 26/11 हुआ, उसमें भी मुसलमान मारे गए होंगे, उस दौरान तो आपकी बात नहीं निकली, एक दफा जबान से कुछ निकला नहीं। पहलगाम में आतंकियों ने पूछ पूछ कर मारा, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आपको आता है कलमा कि नहीं आता है, उसके बाद भी आपकी मस्जिदों में नहीं देखा हमने, आप आंकड़ा बता नहीं पाए, और आप यहाँ पर आप स्पष्ट करें। शेखर कुमार और हाजी नाजिम प्लीज। हाँ शेखर कुमार, यहाँ पर पूरे एक मुस्लिम समाज पे जो बार बार ये लोग कुछ बैठे हुए क्वेश्चन उठा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा मिसाइलें बनाने वाले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, किसी की औकात है इनमें से जो क्वेश्चन उन पर उठा दे। जब ये पहलगाम हुआ उसके बाद जो कर्नल सोफिया कुरैशी आई, कर्नल सोफिया कुरैशी की देशभक्ति पे औकात है इनमें से किसी की सवाल उठा दे? ये अब्दुल हमीद और ये ब्रिगेडियर उस्मान पे सवाल उठाएंगे। अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे गौर साहब, ये जहीर खान और इरफान पठान पे क्वेश्चन उठाएंगे। ये आईएसआई का जो एजेंडा है। अरे शेखर जी अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, वाली बात है, अरे अब सुन लीजिए, दंगाइयों वाली बात नहीं करो। मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं दंगाइयों वाली बात नहीं करता। तुम कौन सा नहीं सुनो, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, मैं दंगाइयों वाली बात नहीं करता। आप जैसी तुष्टिकरण की, आप सुन लीजिए, आप ही की बात पे, आप ही के पॉइंट पे जवाब दूंगा, आप ही के पॉइंट पे जवाब दूंगा। अरे चुप चुप, उधर लाइयो औकात, तरीके में बोलना सीखो, तरीके में बोलना, इज्जत करता हूँ मैं, तरीके में बोलना सीखो। कर्नल सोफिया कुरैशी के पैर की धूल ली हो। अरे वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है, वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है, वो भारत माता की जय छाती ठोक के बोलती है। सुन लो पहले मेरी बात, सुन लो पहले मेरी बात, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपने उदाहरण दिया, आपने उदाहरण दिया एपीजे अब्दुल कलाम का, आपने उदाहरण दिया सोफिया कुरैशी का, आपने उदाहरण दिया हमीद का। वो छाती ठोक के भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय बोलने में तकलीफ है। आप अरे तुम आईएसआई के मुल्क के बिंदु मुसलमानों को समझने का प्रयास करिए। आप क्या अनलॉजिकल पॉइंट देते हैं। मैं इज्जत करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम की, मैं इज्जत करता हूं सोफिया खान की, लेकिन इनकी इज्जत नहीं करता हूं जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मुसलमानों के बीच देश की इज्जत करो, तुमसे ज्यादा भारत के नहीं है। अरे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, उनके पास तो ऑप्शन था। आप करो, मैं नहीं करता। जो देश का है, जो देश की बात करेगा, मैं उसके पैर धो के पीने को तैयार हूं। क्या बात करते हो आप? शर्म नहीं आती? जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जिसे ईरान की पड़ी है, भारत की नहीं पड़ी है। जनरल डायर की औलादे हो तुम। महतिल और हाजी नाजिम। हाँ। और आप किसकी औलादे हो? जिन्ना की। मैं जनरल अरे हम बाहर की बात का सबूत है, तुमसे तो लाख गुना अच्छे हैं। तुम जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम जैसे देश बांटने वाले, छोड़ दीजिए, शर्म नहीं आ रही है टीवी पे? छोड़ दीजिए, बोलने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। हमें भारत माँ की चिंता नहीं है। क्या है, हमें बताएंगे कि हम क्या है। अरे तुम कुछ नहीं, भगो यहाँ से। अरे जाओ यार, बहुत देखे तुम जैसे तुष्टिकरण के नेता, वो बहुत आते जाते इस भारत में। अरे तुम्हारे जैसे वही है, वोट से समर्थकों को ये देश बार बार मसल देता है। कितनी किलकिल कर लो कुछ नहीं कर पाओगे, कितनी किलकिल कर लो कुछ नहीं कर पाओगे तुम वोट से समर्थक। अरे तो शेखर कुमार क्या करे? नहीं, शेखर कुमार क्या करे? इजराइल और अमेरिका के ऊपर एक मिसाइल छोड़ दे भारत वाले, क्या करे? नहीं समझ नहीं आ रहा, आप लोग इतना छाती क्यों पीट रहे? डिप्लोमेसी को चलने दीजिए सौरभ गौड़ जी। हाँ देखिए, मेरी समझ नहीं आ रहा शेखर कुमार जी को आखिर ऐसा कौन सा मुस्लिम कीड़ा इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये सत्य बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और जो मुस्लिम समाज के लोग आज की तारीख में जो कुछ कर रहे हैं वो सब इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, वही कर रहे हैं, ये कोई अलग नहीं। अरे बैंक अकाउंट में आईएसआई से पैसा आ रहा है क्या? देश को बांटने की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? धर्मगुरु लिखवा लिया, कौन सा धर्म का गुरु? आप लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, मुस्लिम कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता। इनकी कुरान में लिखा हुआ है, इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, देशभक्त है ही नहीं। पत्थर लगाना मुस्लिम समाज को, अरे 2 टके का आदमी 2 टके का आप नहीं ठुकरा सकते हैं। आप बताइए ऐसा है कि नहीं है?
तुम्हारे जैसे 2% के लोग हैं क्या हिंदुओं के साथ ये रह अरे सकते हैं? शर्म करो, चुप हो जा, भाग यहाँ से, चुप हो जा। आपको करनी दो चाहिए कि 2% के आप शर्म एक करो, हिंदू का नाम रख तुम के देश बांटने मुझको की तो बता बात दें कर कि रहे हो, आपके कौन सा वो तुम कीड़ा भारत और माता कहाँ के से सपूत आ हो ही नहीं अरे नहीं, सकते। ये क्या तरीका है शेखर कुमार, आपसे expect 26 करते हैं 11 कम से से लेके कम हिंदू कट रहा है। अदब में बोलेंगे। में कहाँ थे? आप धर्म गुरु को अरे शर्म यहाँ गुरु पे- बोल रहे हैं, रामदूत जी को लाइए। हाँ में कहाँ थे तुम? प्लीज जब राम भक्तों पे गोलियां चली थी तब कहाँ थे? हाँ। कहाँ थे देश बांटने की बात करते हो? तुम्हारे जैसे पे काबू रख रहे थे, तुम्हारे जैसे पे। तुम्हारे अरे जैसों पे अपनी काबू रख रहे थे। अपनी फितरत तुम्हारे देखो, जैसे के- अपनी तुम्हारे फितरत जैसों देखो, पे जैसों ने काबू किया हुआ है। अपनी हमने फितरत काबू किया देखो। हुआ है तुम जैसों पे। जयचंदों की आदत आ गई है देश में। बीपी की गोली खा लो बाबा जी। अरे हमें नहीं है कोई देशभक्त रोग, बन रोग जाओ। होगा तुम जैसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति देशभक्त करते हैं। बन जाओ, देशभक्त। नहीं ये क्या हिसाब हुआ भारत शेखर दोनों कुमार, नहीं ये क्या हिसाब हुआ शेखर कुमार, आपसे तो कम से कम मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ ना शब्दों के लिए। 2% का ये क्या शब्द हुआ? मैं अपनी मैडम, डिस्कशन में इसको कोई एक- जगह नहीं दे सकती हूँ, सो सॉरी। एक नहीं एक आपको बात ये बताइए। शब्द वापस लेने होंगे। और शर्म गुरु क्या मैं होता है? बिल्कुल नहीं लूंगा। धर्म मैं गुरु बिल्कुल होता है, नहीं शर्म लूंगा। गुरु क्या होता है? व्हाट शर्म गुरु? ये Please देश को explain. बांटने की बात करने वाले लोग हैं। ये कौन से धर्म के गुरु है? नहीं तो शर्म गुरु क्या होता है? कोई हिंदू धर्म शर्म का गुरु गुरु क्या है। होता है? शर्म गुरु क्या होता है? वाली बात कर रहे हैं। मुझे भी इससे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है इससे। शर्म गुरु क्या होता है? मैं बिल्कुल आपको किसी ने आपके ओहदे के लिए, आपके पद के मुझे लिए बोला? डिबेट में आने का शौक नहीं है। आपके काम कोई के लिए अगर किसी ने आपको किसी एक टोका? कौम को सूर्य प्रकाश कोई महतो। अगर किसी एक कौम को अगर ऐसे गद्दार बोलेगा, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं इसीलिए इस चैनल पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ देश को पता लगना चाहिए कि देश से प्यार करने वाले भी लोग हैं, जो देश में एकता चाहते हैं। भारत माता की जय बुलवा दो इनसे, गद्दारी की बात करते हो। अरे तुम वंदे मातरम सुना दो, ओरिजिनल फॉर्म में 4 लाइनें सुना दो, 4 लाइनें सुना दो। तुम क्या बात तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी औकात है 4 लाइनें वंदे मातरम की तुम सुनो। तुम वंदे मातरम की 4 लाइनें सुना दो, और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में 4 लाइनें सुना दो। सुजलाम सुफलाम तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता। अरे छोड़ो सुनो, छोड़ो। अब 4 मैं में 6 सुनाता 7 हूँ। जिस दिन डिबेट मैं करती हो, सुनाऊं? जिस दिन डिबेट मैं करती हो, सुनाऊं? शुक्ला जी मैं मैं संगीता सुनाऊं? का विद्यार्थी हूँ। अरे नकली बात सुनो, मैं सुनाऊं? 12,000 मंत्र कंठस्थ करके अरे, बैठा हूं, तुम जैसा लिबरल कीड़ा नहीं हूँ। तुम देश को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हो। चुप। अरे तुम जैसे देश को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे। देश को बेवकूफ अपने जैसे अनपढ़ मत समझो सबको। सुन लो, या ये चोला पहन के ऐसा ही नहीं बैठा हूँ, अरे ज्ञान बढ़ा दो। आचार करके बैठा सुन लो, हूँ। एक ऐसे बात सुन बाबा लो। मत नहीं, समझना। मुझे शेखर कुमार ऐसे- जवाब नहीं मिला। मुझे बताइए चाहते क्या है आप? तो कम से कम आपसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप डिप्लोमेसी के टर्म्स को समझते होंगे। सरकार का एक स्टैंड होता है, सरकार ईरान के पक्ष में भी है, जैसा सूर्य प्रकाश मैथिल ने कहा। हम राहत के लिए चीजें भेज रहे हैं, और अब छाती यहाँ पर मुसलमान 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 करके क्यों पीटा जा रहा है? मैं और लोग नहीं है क्या? सिर्फ धार्मिक के तौर पर इसे क्यों देखा जा रहा है? शेखर कुमार, सूर्य प्रकाश मैथिल को भी रखिए। हाँ देखिए, अगर मेरे से उत्तर लेंगी तो कृपया करके या तो शेखर कुमार जी को कहिएगा शांत रहें, या इनका फीडर ऑफ करें। यहाँ पर ये स्तर नहीं होना चाहिए डिबेट का जो स्तर आज यहाँ पर हुआ। मैं बहुत शर्मनाक है ये। एक संत को इस प्रकार के अपमानजनक शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं, बहुत निंदनीय है। अब मैं आ जाता हूँ शेखर कुमार जी की बात पे। इन्होंने 3-4 मुसलमान हमारे हुतात्मा का नाम लिए। सबसे पहला अब्दुल कलाम जी का लिया, वो गीता का पाठ और पठन करते थे। पहली बात सुन लेना। वीर अब्दुल हमीद ने भारत माता की जय बोल के पैटर्न टैंक के नीचे अपना सर दे दिया था। उसके अलावा शहीद बिस्मिल्लाह खान जो थे, बिस्मिल्लाह खान, उनकी जो है ना कफन और दफन की जमीन के लिए कोई मुसलमान कट्टरपंथी नहीं गए थे, लेकिन बुरहान वानी के लिए लाखों करोड़ों वहां कश्मीर में लाइन लगे खड़े हुए थे। तो आप यहां बैठकर ज्ञानबाजी ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, हाजी नाजिम प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूं हाजी नाजिम से भी कि हाजी नाजिम मुझे ये बताइए, भारत में आप रहते हैं, भारत के कानून व्यवस्था को तार तार करके आप केवल और केवल ईरान के लिए छातियां पीट रहे हैं। यूएई में, अफगानिस्तान में और उसके अलावा कतर में, बहरीन में क्या मुसलमान नहीं है? अगर आपको रोना भी रोना है तो उनके लिए भी छातियां पीटिए ना। क्यों अकेला केवल ईरान के लिए नौटंकी कर रहे हैं? सुन लीजिए मैथिल जी, बताइए। अब आपने सवाल करा तो सुन लीजिए मैथिल जी। अभी आपने
अभी आपने कतर का, बस बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों का नाम आपने लिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।